हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का आपने पिछले वीडियो में पार्टिसिपल पढ़ा था। आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं यूजिंग इनफिनिटिव। इनफिनिटिव टू होता है। इनफिनिटिव क्या होता है? टू टू का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? टू का प्रयोग करना। एडजेक्टिव, ठीक है, यानी इनफिनिटिव टू का प्रयोग करना। तो टू का प्रयोग निम्नलिखित जो हमने ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, हमने यहां पर आपको बताएंगे कि टू का प्रयोग किसके रूप में कहां पर होता है। ठीक है, तो हम समझाते हैं। सब्जेक्ट टू द वर्ब, पहला नंबर है सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, टू द वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, यानी क्रिया को कर्ता के रूप में, क्रिया को किसके रूप में? कर्ता के रूप में। एग्जाम्पल, टू वॉक इज यूजफुल। टू वॉक इज यूजफुल, तो टू वॉक यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। किसका? क्रिया इज का। क्रिया यानी सहायक क्रिया, इसका क्या है? सब्जेक्ट है। तो टू वॉक इज यूजफुल यानी टू का प्रयोग यानी कर्ता के यानी क्रिया के साथ, वॉक मीन्स यहां पर क्रिया है, क्रिया के साथ टू का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट को बनाते हैं। तो टू लगा के हम टू वॉक यानी क्रिया, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में टू लगाकर हम इसका सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो किसका सब्जेक्ट है? ये इज का सब्जेक्ट यानी क्रिया इज का सब्जेक्ट है। तो टू वॉक इज यूजफुल यानी टहलना लाभदायक है, उपयोगी है। तो यहाँ पर टहलना ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट टू द वर्ब यानी वर्ब में टू लगाकर सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब यानी ऑब्जेक्ट में टू का प्रयोग करके यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट में टू का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे आई लाइक टू रीड पोएम्स। आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूं, टू रीड मीन्स पढ़ना, पोएम्स मीन्स कविताएं। मैं कविताएं पढ़ना पसंद करता हूं। तो टू रीड यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। टू रीड यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो टू रीड यहां पर किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का। किसका? वर्ब। रीड भी यहां पर क्या है? रीड आपका वर्ब है। तो टू रीड यानी लाइक का, लाइक वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब यानी यहां पर टू रीड लाइक का ऑब्जेक्ट है। फिर एक कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब यानी टू का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट में वर्ब के साथ होता है। ऐसे हर हैबिट इज टू सिंग डेली। ठीक है, हर हैबिट इज टू सिंग डेली। हर मीन्स उसकी, हैबिट मीन्स आदत है, इज मीन्स है, टू सिंग मीन्स गाने की, डेली मीन्स रोजाना, यानी उसकी आदत रोजाना गाने की है या रोजाना गाने की उसकी आदत है। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपका सिंग, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इज जो सहायक क्रिया है ये किसका? सिंग, इसका सहायक यानी सहायक क्रिया इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये वर्ब का क्या है? ये वर्ब। ठीक है, सिंग ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर सहायक क्रिया इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशन संबंध सूचक अव्यय का ऑब्जेक्ट यानी कारक। आई हैड नो चॉइस, मेरी कोई पसंद नहीं थी, बट टू ओबे, बट यहां पर है प्रेपोजिशन, टू ओबे परंतु आज्ञा का पालन करना है। मेरी कोई
पसंद नहीं थी, परंतु आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, इसमें है क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन बट है, बट टू ओबे, यानी यहाँ पर क्या है, टू ओबे। ते प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। प्रे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसमें है आपका यू सा हिम गो, यू सा हिम गो। यू मिस तुमने, सा मिस देखा, हिम मिस उसे, गो यानी गो मिस जाना, लेकिन होता क्या है, टू गो, टू गो। इसको हम टू गो पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर टू गो क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे टू हटा दिया गया है, लेकिन मान लेते हैं टू गो, हम मान लेते हैं। ठीक है, इन केस इन अपोजिशन विथ डमी। डमी मतलब होता है क्या, इट का प्रयोग, निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग। ठीक है, तो है इट इज ए सिन टू टेल ए लाई, इट इज ए सिन यानी यह पाप है, टू टेल ए लाई यानी झूठ बोलना पाप है। तो इसको हम डमी वर्ड को हटा देते हैं, तो इसका हो जाएगा टू टेल ए लाई इज ए सिन, यानी डमी वर्ड इट को हम हटा देंगे, तो इसका आ जाएगा टू टेल ए लाई इज ए सिन, यानी झूठ बोलना पाप है। ठीक है, तो यहां पर टू टेल, यहां पर क्या हो जाएगा, इतना जो हो जाएगा ये टू टेल ए लाई, यानी ये हो जाएगा केस इन अपोजिशन विथ डमी। ठीक है, या टू टेल ए लाई, तो केस इन अपोजिशन हो जाएगा। एक्सप्रेस पर्पज यानी किसी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ही केम हियर, अब यहाँ पे टू यहाँ पर छिपा देंगे, यहाँ पे उद्देश्य को दिखाने के लिए टू यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ही केम हियर टू स्लीप, ही मिस केम मिस आया था। ठीक है, आया, हियर मिस यहाँ, टू स्लीप मिस सोने के लिए, यानी सोने के लिए यहाँ पर उद्देश्य प्रकट हो रहा है। क्या प्रकट हो रहा है, उद्देश्य, यानी वह यहां सोने के लिए आया था, he had come, he came। ठीक है, वह यहाँ सोने के लिए आया था, तो सोने के लिए यहाँ पर उद्देश्य प्रकट होता है। तो इस तरह से हमारा इनफाइनाइट बनता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन के रूप में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन केस इन अपोजिशन विद डमी, और एक्सप्रेस परपेच। ठीक है, तो हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। ठीक है।